आप मुंसिफ टीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं जावेद गुल के साथ। हम इस वक्त जिला हेडक्वार्टर अनंतनाग से कमोबेश 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ सिरहामा नामी गांव में है। सिरहामा नामी गांव के बारे में पहले वजाहत करना चाहेंगे कि शायद नॉर्थ कश्मीर के रहने वाले लोग सिरहामा नामी गांव से वाकिफ नहीं थे, मगर जब से सिरहामा नामी गांव में लेवेंडर की काश्त शुरू हो गई है, अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सिरहामा ने अपना एक नाम हासिल किया है। सिरहामा के बारे में पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। लेवेंडर की काश्त वादी कश्मीर में सिर्फ 2 जगहों पे होती है और लेवेंडर जो है ये न सिर्फ दवाई बनाने के काम आता है बल्कि लेवेंडर खुशबू बनाने में एक अहम रोल अदा करता है। मुकामी लोगों को किस तरह इससे फायदा हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को किस तरह इससे फायदा हुआ, उस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद है। हालांकि गुज़श्ता जुम्मा को बाज़ाब्ता तौर पर जो वजीर बराए एग्रीकल्चर है जावेद साहब, उन्होंने इसकी रस्म इफ्तिताही की है और मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद रही। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो लेवेंडर पार्क सिरहामा है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म में भी अपना एक अहम किरदार अदा करने जा रही है। मुकामी लोग क्या कहते हैं जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है गुलाम नबी मराज, मैं सिरहामा का रहने वाला हूँ। ये तो पहले हार्टिकल्चर के साथ अब ये स्टेट लैंड है, फिर हमारे बुजुर्गों ने इसको हार्टिकल्चर के लिए ट्रांसफर करवाया था और इसमें सेब वक़्फ़ किया था। बाग इसमें सेब के दरख्त लगाए गए थे, आलू बुखारा के दरख्त, अंगूर के, खुबानी के, बादाम के, अखरोट के। तब मुझे समझो ये 30, 40, 50 साल तक इसी हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता था और उससे यहाँ के हार्टिकल्चर लोकलिटी में उसका बूस्ट बहुत मिला। यहाँ तो बागात बन गई, लेकिन बुनियाद यही थी कि ये यहाँ सरकारी बाग था जो हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता था। यहाँ से ये नर्सरी बनाई थी, वो नर्सरी लोगों ने ले ली, बाग बन गए। यहाँ के लोकलिटी में जो यहाँ 30-40 गाँव हैं, उन्होंने यहाँ से ही लिए थे वो पौधे सेब के या बादाम के। फिर 2005-06 में इसको ट्रांसफ़र किया एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में यहाँ उन्होंने वो घास बनाया था, मटर बनाए थे, सरसों बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। 2019-20 में इसको ट्रांसफ़र किया उन्होंने इस फ्लोरिकल्चर। उन्होंने गुलाब लगाए थे यहाँ और ये लेवेंडर लगाया। गुलाब ज़्यादा कामयाब नहीं रहा यहाँ, फिर उन्होंने ये लेवेंडर लगाया था 20-30 कनाल में। आज तो ये तकरीबन 200-300 कनाल में लगाया है उन्होंने, तो ये कामयाब ही रहा। गवर्नमेंट को फ़ायदा मिला, इससे मुलाजिम बन गए बहुत सारे गाँव से 30-40 मुलाजिम यहाँ लग गए। लोकलिटी के भी है कुछ, बाकी गाँवों से भी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादा लोकलिटी में इसका गाँवों को ज़्यादा फ़ायदा अभी नहीं मिला। अगर यहाँ इसको टूरिज़्म के साथ जोड़ा जाए, रास्ते इसके लिए बनाए जाए, तो टूरिज़्म को भी बूस्ट मिल जाएगा और लोकलिटी में भी फायदा मिल जाएगा। चारों अतराफ जो है सेब के पेड़ है, सेब के बागात है, तो लेवेंडर के ये फूल किस तरह उनके लिए फायदेमंद थे। अगर ये अप्रैल मई में ये फूल होते तो इससे पॉलिनेशन हो जाती है बागों में, फूलों में, लेकिन ये बाद में आज इसके फूल निकलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उसमें पॉलिनेशन नहीं होती। फिर भी ये बागों में मदद करती है। डिमांड क्या रहेगी मुकामी लोगों को भी यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ उनकी भर्ती भी होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें सारे फूल लगाने चाहिए लेवेंडर के बगैर, और भी बहुत सारे फूल हैं जो साल भर इस्तेमाल होते हैं तकरीबों में, शादियों में, वो भी होने चाहिए यहाँ। और इसको टूरिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए, रास्ते खोलने चाहिए। किस तरह ये लेवेंडर का जो बाग है कमोबेश 600 से ज़ायद कनाल अराजी पर ये मुश्तमिल है, किस तरह ये साबित हो रहा है, सूदमंद साबित हो रहा है? सूदमंद साबित हो रहा है लोगों के लिए, लेकिन हमारी गुजारिश सरकार से, मौजूदा सरकार से, जो यहाँ के रोड है, अगर ये रोड ये अच्छी तरीके से ठीक करे, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, इस गाँव को बहुत सारा फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लोकलिटी जो होती है लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही में आपकी वसात से सरकार को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि शायद गुलाम नबी को ये मालूम नहीं था, पिछली बार जो यहाँ के जो अफसरान हजरात थे जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, उन्होंने इन प्लाटों को ज़मींदारों को दे दिया। उन्होंने कहा ये अपने बागों में लगाए, लेकिन पूरी तरह से उनमें वो गाइडेंस नहीं था। हमने लगाए ये जो प्लांट है 1000 प्लांट हमने भी लिया, लेकिन हमने जो हाइडेंसी प्लांट है, हाइडेंसी जो बाग है, उसमें लगा दिया रो टू रो। लेकिन बाद में मुझे पता चला फ्लोरिकल्चर के जरिए से, उन्होंने कहा कि इसमें जो आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं
सेब के बाग में, इसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कि बाद में इसमें टेस्ट होता है, परफ्यूम बनता है, दवाई बनता है, दवाई में जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है ये ज़ाया होता है। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर ये लोगों ने प्लांट फराहम करते हैं ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा होता है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो लोगों में ये प्लांट फराहम करे और ये बताए इसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल क्या नहीं। मकामी लोग इसके लिए तैयार है कि बिल्कुल वो तैयार है, बिल्कुल सारे लोग तैयार है। जमीन हमारे पास बहुत सारी है, अगर लोगों में ये प्रोवाइड करें लोग इसके लिए तैयार है। लोगों को बहुत सारा फायदा मिले, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ। यहाँ पे दूसरे तहसील से आए हुए कुछ लोग हैं जो यहाँ पे घूमने की गर्ज से आए हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? महादेव बिन मानी। वानी साहब, लेवेंडर पार्क सिरहामा में है आप इस टाइम, किस गर्ज से आप यहाँ पे आए? हम आए यहाँ टूरिस्ट आते हैं और बाकी लोग जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जायद साहब भी आए हैं। यहाँ इन्होंने सितार लगाए हैं। यहाँ बहुत से सारे जो इन्होंने लगाए हैं सितार, इनमें लेवेंडर तेल अवेलेबल है। यहाँ गुलाब का तेल अवेलेबल है। यहाँ बहुत सी वैरायटियाँ रखी हैं। क्या आपको लगता है कि लेवेंडर का ये जो पार्क है इसे अगर टूरिज्म में तब्दील किया जाए तो मजीद बेहतर होगा? बहुत अगर इसको टूरिज्म में तब्दील किया जाए तो जो बाकी जो गार्डन्स हैं उनसे ज़्यादा इसमें आमदनी आएगी। ये इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं रहता है, जिस वजह से उन्हें वो अखरोट या दूसरे किसी और काश्त में कन्वर्ट करने पड़े और उसके बाद यहाँ पे जो मूंगफली वगैरह है उनकी काश्त होती थी, मगर वो भी कामयाब नहीं रहा। बिलाकर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर ने मुश्तरका तौर पर कोशिश की और यहाँ पे लेवेंडर के फूल लगाए जो काफ़ी कामयाब रहे। न सिर्फ इस लिहाज से कि यहाँ पे लाखों रुपए की आमदनी सरकार को हासिल होती है, बल्कि साथ ही साथ ये आहिस्ता आहिस्ता अब टूरिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। मकामी लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस लेवेंडर पार्क को आने वाला रास्ता जो है एक तो उसे वसअत दी जाए, साथ ही साथ उसकी मैग्नेमाइज की जाए, ताकि जो बैरूनी रियासत से वर्द कश्मीर हो रहे हैं लोग घूमने के लिए वो लेवेंडर पार्क आसानी से पहुंच सके, ताकि यहाँ के मकामी नौजवान जो है उन्हें इस पार्क की वजह से, जो सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है यहाँ पे लेवेंडर की काश्त का, उन्हें इस पार्क की वजह से, इस लेवेंडर की वजह से रोजगार मिले, ताकि बेरोजगारी को कुछ हद तक कम किया जा सके। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल।